हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि यार व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन, हाउ डू यू स्टीम इट, हाउ डू यू क्लीन इट, हाउ डू यू do face mask and everything. As you can see, my skin is very acne prone. और जब से मैंने ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ स्टार्ट की है, बहुत काम हो गए मेरे पिंपल्स, इवन हो रही है सरफेस, और इट्स रियली हेल्पिंग मी आउट. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर माय home remedy with you. So that's why I'm in my kitchen, and what am I doing? I'm gonna start taking my steam, ताकि मेरे जो पोर्स में डर्ट है और ऑयल है या मेकअप है वो रिमूव हो जाए और मेरे पोर्स अच्छे से क्लीन हो जाएं. जो स्टीमिंग है वो आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी फंक्शन से आए हो, रात में कर लें. सो ये स्टीमिंग आप कब कब कर सकते हैं? आप किसी फंक्शन से आए हैं, रात हो रही है, क्लींजिंग करनी है, आप तब भी कर सकते हैं. सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं. वर्क से आए हैं, बहुत डेड स्किन है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, तब तो फॉर श्योर आप कीजिए. ये बहुत हेल्पफुल है. मैं तब करती हूँ जब मुझे शावर लेना हो, या मुझे किसी फंक्शन में जाना हो, या मुझे रेडी होना हो, घर में मेरे हस्बैंड आ रहे हो. Just to freshen up your skin, just to clean up all your dirt and you know that dull look को clean करने के लिए. It's very easy. कैसे किचन में करते हैं, मैं एक नॉन स्टिक पैन में वाटर फिल कर लेती हूँ और उसको बॉईल करती हूँ. और लेकिन उसमें डालना आपको क्या है, किस चीज़ की आपको स्टीमिंग लेनी, दैट्स ग्रीन टी. तो मैं ग्रीन टी का एक सैशेट में ऐड करके आपको दिखाती हूँ. सो हेयर इट इज ग्रीन टी. जो भी ग्रीन टी आप नहीं यूज कर रहे हो घर में, और उसको आप यूज कर सकते हैं अपने फेस स्टीमिंग के लिए. मैं ये ग्रीन टी है ट्रॉपिकल पीच. आई डोंट यूज इट. यूजुअली इसमें फ्लेवर्स होते हैं, और ग्रीन टी जो है वो ग्रीन टी होती है प्लेन, और उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए फ्लेवर डाल देते हैं. सो इट डजंट रियली मैटर. सो यू open the green tea and you pour it in your pan. I'm gonna show it to you. Like this. So ये जब बॉयल हो जाएगा अच्छे से, फिर हम उसको ऑफ पैन करके यहाँ पे स्टीम लेंगे. ठीक है. पिंपल्स का आपको रूट कॉज भी फाइंड आउट करना होता है कि क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है. मेनली मुझे पिंपल्स बहुत स्ट्रेस लेने से होते हैं. सो यू कैन सी के चीक्स में और चिन में जब मैंने स्टडी किया ऑनलाइन, सो दैट वाज द मेन रीज़न. और या आपकी स्किन ऑयली हो, या आप बहुत मेकअप करते हो. मेकअप तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. पानी कम पीते हो, सो अपनी वाटर इनटेक बढ़ाइए, लेमनेड पीजिए. सो या हर चीज़ का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है आपको अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए. सो we're still waiting कि हमारी स्टीमिंग अच्छी सी हो जाए. And all you need is a big piece of cloth to cover your face. अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनकी टॉवल ले सकते हैं, या आप किचन टॉवल ले सकते हैं फैब्रिक मटेरियल की. ये मैंने रेसिपी देखी थी ऑनलाइन, और मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत हेल्प आउट हुई. सो मैं इसलिए ये यूज़ भी करती हूँ अपने लिए, और आई रियली लाइक इट. इट रियली वर्क ऑन माई स्किन. सो एज यू कैन सी मेरी स्टीम जो है वो बिल्कुल खौल रही है, और मैं इसको दूसरे स्टोव पे रखूँगी. आई कैन शो यू लाइक दिस. और फिर मैंने उसको साइड पे कर लूँगी और ये स्टोव बंद कर लूँगी, जस्ट आर सेफ्टी पर्पस. आप ऐसे कर लीजिए, और फिर आप अपने फेस को कवर करेंगे. फ्लेवर ग्रीन टी अगर लेंगे तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको स्मेल भी अच्छी आ रही होगी अंदर स्टीमिंग लेने से.
क्लीन आप कर सकते हैं अपना फेस किसी भी कॉटन पैड से, इस तरह से। I'll show you the dirt that's coming off on my skin. Make sure you don't open your eyes into the direct steam. आपकी आईज क्लोज हों। आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो मेरी स्किन पे आ गया है और मैं इसको जस्ट वाइप ऑफ कर रही हूँ। थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने लगाया हुआ था और देखिए कितनी आसानी से डर्ट ऑफ हो रही है। अगर स्टीम कम हो गई है, आप गुड 15 मिनट्स तक आप स्टीम लेके अपने पोर्स को ओपन करें, क्लीन करें। और मैं एक और चीज यूज करूंगी विच इज माई एक्ने कंट्रोल स्क्रब, वेरी कॉमन हियर, कोई हाई फाई फैंसी नहीं है। इट्स अ गेट अप एंड ग्लो एक्ने कंट्रोल एप्रिकॉट स्क्रब, जिसे मैं यूज करना भी सिखाऊंगी विद माई स्टीमिंग। दैट्स माई नेक्स्ट स्टेप। सो हमारा सेकेंड राउंड ऑफ स्टीमिंग जो है वो बॉयल होने को आ रहा है। मीनवाइल मैं उसी वक्त स्क्रब लेती हूँ जहाँ मेरे पिंपल्स हैं, मैं उसको ऐसे लगा देती हूँ। इट्स सो वियर्ड कि आपके चिन पे जो है वो एक प्रोमिनेंट पिंपल हो जाए। थैंक गॉड मेरी नोज पे नहीं होता। एक वियर्ड मेरे वन पिंपल यहाँ हो गया था अचानक से फोरहेड पे। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं NID यूनिवर्सिटी में थी, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। तो मेरे वाकई जो है वो यहाँ अपर लिप्स पे हो गया था और इतना वियर्ड लगता था आपको जाना क्लासेस लेने। सो आई कवर्ड माई फेस लाइक दिस and my steaming is ready again. Hot boiling. I'm done with my steaming. I'm gonna wipe off my. अब आपके क्योंकि पोर्स बिल्कुल ओपन हो गए हैं और स्टीम आपकी बहुत गर्म होती है, तो आपके पोर्स ओपन हो गए हैं। सो आप ठंडे पानी से अब फेस वॉश करेंगे और फिर हमारा स्टेप होगा आइसिंग। आपको आइसिंग करके अपने फेस के पोर्स को क्लोज डाउन करना है। ओके, so I just wash my face with cold water and I'm gonna wipe it. There you go. So the next step is cleaning your ice cube tray. Fresh ice cubes आपको निकालनी है like this and you have to do icing for like good 10-15 minutes.
आई लव इट क्योंकि मेरी स्किन ऑलवेज बहुत गर्म रहती है और मेरा मुंह भी बहुत ड्राई रहता है। आप इसको अपने टिश्यू पेपर में भी फोल्ड कर सकते हैं ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ड्रिप करेगी आइस क्यूब। ये मिला, इट्स ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। और उसने जो लड़की थी जिसने शेयर किया था उसने कहा था कि इसको आप क्यूटिप से जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं वहाँ लगाएं। एंड I've been doing it for 2 nights and it's really diminishing like really settling my pimples out। और I've been doing it for 2 nights और मेरे पिंपल्स वाकई बहुत बैठ गए हैं, अच्छे हो रहे हैं और स्किन इवन हो रही है, मतलब बम्पी नहीं हो रही। So I'm gonna show this how you can do this on your pimples। Here you go। मेरे पास Q-tips अभी नहीं है तो I'll just do same thing in a cotton ball। It smells disgusting for me। I don't know आप लोगों को अच्छी लगती होगी नहीं। I can't bear the smell। और मुझ में ये प्रॉब्लम है कि मेरी स्मेल सेंसेशन जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। But whatever works for your skin। Drink lots of water and smoothies with no sugar। जावी जो है ये देख रहे हैं कि what am I doing, what mama is doing। और जब मैं ये लगाती हूँ मामा you're so stinky, you're so smelly। I said yes। लेकिन ये स्मेल मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट्स रहती है आपके फेस पे और फिर वो चली जाती है। एक मैं मज़ेदार वाक़या बताती हूँ आपको। मैं अपने वर्क से आई और अम्मी ने जो है वो बिहारी कबाब बना के रखे थे। आई लव्ड इट। तो मैंने जल्दी से निकाल के अपनी टेबल सेट किए और मेरे साथ जो है मुझसे पहले आ गए थे तो शायद अम्मी और साथ ने जो है वो लंच कर लिया था। और अम्मी ने बनाया था प्याज का सैलेड जो सिर्फ कचूमर कहते हैं उसको। आप लोग को क्या कहते हैं? और वो कचूमर में क्या डाला था, विनेगर, प्लेन विनेगर के बजाय अम्मी ने ये डाल दिया था। ऑलरेडी मुझे इससे एलर्जी है, क्या है। तो I like onion, so I took a whole bunch और मैंने उसको खा लिया। अच्छा, खाते खाते मुझे फील हो रहा था, लेकिन क्योंकि बिहारी कबाब का इटसेल्फ मसाला इतना स्ट्रांग होता है कि मुझे ये हुआ कि अम्मी ने कुछ डिफरेंट। अच्छा, अम्मी जो है ना मेरी मानती नहीं है। नहीं ये तो नॉर्मल विनेगर था, नॉर्मल। अम्मी बता ही नहीं रही कि एप्पल साइडर विनेगर में बना दिया अम्मी ने। खैर 1-1.5 घंटा, यानी कि मैंने समझे डिनर किया होगा 6 बजे और 8 बजे मेरे पेट में जो दर्द शुरू हुआ है, मैंने कहा ओ माय गुडनेस, ये तो मुझे हजम ही नहीं हुआ। और मैंने पूरी रात वॉमिट की है, बिलीव मी, पूरी रात वॉमिट की है। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, उससे क्या हुआ आई डोंट नो। बस मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये हुआ कि मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और मैंने पूरी रात, मेरी रिब्स में पेन हो गया। मेरे वर्क से मैंने ऑफ लिया और फिर मैंने कहा प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा। See you next time। Subscribe to my channel Abira in Canada, please।